नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रामायण पढ़ के सुनाती हूँ और अगर संभव हो पाया तो मैं इसके अर्थ भी बताऊंगी। ये रामचरितमानस है कि कवि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। कवि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण रचित थी वो संस्कृत में थी, जो आम जनों के लिए थोड़ी क्लिष्ट भाषा में है। इसीलिए श्री संत तुलसीदास ने इसे आम जनों की भाषा में ही, अवधी भाषा में ही इसका निर्माण किया, इसकी रचना की। और ये इस तरह से रामायण जन जन तक और घर घर तक पहुंची और हम सभी इससे बहुत सारे फायदे उठाते हैं। घर में, परिवार में, परंपरा में, आदर में, सत्कार में, प्रेम में, सद्भाव में, ईमानदारी में, देन लेन में, हर चीज़ के बारे में इसमें लिखा है। हर पहलू पे इस पर चौपाई है और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, भरी पड़ी हैं। मर्यादा संस्कार का ये खजाना है। आप सुने, बच्चों को भी सुनाएं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान, बालकांड। श्लोक हैं कुछ। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो वंदे बौद्धमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो इसमें संत तुलसीदास ने सबों को प्रणाम किया है। तो पहले छंद में उन्होंने सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम किया है और दूसरे में श्रद्धा रूपी भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया है, जो श्रद्धा और विश्वास के पात्र हैं और जिनके बिना कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है। और शंकर को गुरु भी मानते हैं, तो गुरु शंकर रूपिणाम, इन्हें भी प्रणाम किया है। जिनके कारण चंद्रमा आधा भी होता है, खंडित भी होता है, तो वह पूज्य होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो, सीताराम गुण के गांव, गुणग्राम के जंगलों में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वर कपीश्वर, मतलब श्री हनुमान जी को भी नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि जब आप रामायण का पाठ करते हैं या श्री राम का नाम लेते हैं या राम की चर्चा होती है तो वहाँ हनुमान जी प्रकट होते हैं। मैं उनका आह्वान करता हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं रामायण पढ़कर सुनाऊं और समझाने की कोशिश करूं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो अहम राम वल्लभा। सभी तकलीफों को, सभी परेशानियों को दूर करने वाली और सबसे श्रेष्ठ सती माता सीता, श्री राम की वल्लभा, उनको भी प्रणाम करता हूँ। यन माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् त्वाद मृषैव भाति सकलम रजो यथा हेर ब्रह्म
वंदे अहम तम शेष कारण्यापरम रामाख्यम ईशम हरिम। तो जिनके माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम को की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर को तरने में एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुल मातनोति। कि अनेक पुराण वेद और शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तार करते हैं। तो इन्होंने अपने सुख के लिए और आम भाषा में लिखी तो जन कल्याण के लिए भी लिखी है। तो अब है पहला सोठा कि जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। हे भगवान, सब कुछ आप शुभ करें, सारे कार्यों को शुभ करें, और आपके अनुग्रह से ही हमारी बुद्धि इतनी सफल हो कि मैं सबको कहानी सुना पाऊँ, रामायण की जो कथा है उसे सुना पाऊँ। तो जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, और जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह पोहोई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जलाकर डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं और पूर्ण खिले हुए लाल कमलों वाले जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान ही हमारे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समुदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। कि जिनके कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदेव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर
मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूपी श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं। वंदेव गुरुपद पदुम पराका सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से भरी है, रस से पूर्ण है। वह अमर मूल जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार का नाश करने वाली है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंज मुकुर मलहरणी किए तिलक गुणगन बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पदनख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश आज्ञा रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य होते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कहिन निज होनी जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव समाना। वाल्मीकि नारद और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से कथा कही है। जलचर नवचर थलचर नाना और सभी जगह में विचरण करने वाले अनेक प्रकार के जड़ चेतन जितने हैं जीव इस जगत में। मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानव सतसंग प्रभाव लोकहु वेदन आन उपाव। कि उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी प्रकार के यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और यह सत्संग बिना राम के कृपा के बिना सुलभ नहीं होता है। सत्संगत मुद मंगल मूला सत्संगत जो है आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग और सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सब सुध रही सत्संगति पाई पारस परस कुघात सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत परही फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। तो दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुछ संगति में पड़ जाते हैं तो वे भी वहाँ
सांप की मणि के समान अपने गुण का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों के को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि विधिवत सुजन कुसंगत पर ही फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही। ये इस तरह की कुछ चौपाइयाँ हैं जो सिद्ध कुंजिका के तौर पे जाप की जाती हैं, और इन सब का फल हेतु के लिए इच्छा भी की जाती है कि जैसे कोई चीज़ ढूंढनी हो तो शगुन की जाती है। इन जैसे और भी कई चौपाइयाँ हैं जिसके बारे में भी मैं बाद में बात करूँगी। और उनमें से एक यह है कि आप किसी काम को मन में सोचते हैं और सिद्धि कुंजिका वाली चौपाई पर हाथ रखते हैं तो उनमें कुछ अक्षर दिए हुए हैं, उन किसी एक अक्षर पर भी अगर आप उंगली रख देते हैं और वहाँ से 9वें अक्षर पर दूसरा अक्षर जो हुआ उसको जोड़ते हैं और फिर तीसरा अक्षर इसी तरह से जोड़कर एक चौपाई निश्चित बन जाती है। और उस चौपाई का जो अर्थ है वही आपके काम के होने में विश्वास और संशय उत्पन्न करता है, क्योंकि वह बताता है कि आपका काम कितना होगा और कितना नहीं होगा। तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगी इसको पढ़ने के बाद। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। कि ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले वणिकों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। तो बंदेउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि यत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। कि बंदेउ संत समान चित, कि हृदय ऐसा होना चाहिए जैसा संतों का होता है। उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सबके लिए वह बराबर का भाव, एक समान भाव रखते हैं। जिसके चित्त में समता है, कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिसके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु। और जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है, जिसने उनको रखा है, दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। तो संत सरल हृदय और जगत के हितकारी भी हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज न दाहिनेहु बाएं। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने वालों पर भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित को हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, और जिनको दूसरों के उजड़ने
में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकारज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु व शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। और जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों को बनाए कामों को बिगाड़ने में अपनी हानि भी कर लेते हैं, लेकिन बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोबत नीके। कि जो तेज दूसरों को छलने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण में धन में कुबेर के समान है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उत्पल कुविदलि गरही। बंदे उखल जस सेव सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। कि जैसे ओले खेती को उनका नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के बाद अपना शरीर भी छोड़ देते। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवहु पृथ्वीराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवहु तेई, संतत सुरानीक हित जेई। कि फिर मैं पृथु समाना, राजा पृथु भगवान के यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पर अघ सुनई सहस दस काना, जिसके लिए 10,000 कान मांगे थे उनको जानकर प्रणाम करता हूँ। और जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी भी विनय करता हूँ। जिनको सुरा नेकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरई खल रीत। जानी पानी जुग जोरी जना, विनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रेम पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी दिसिकिन निहोरा
तिन निज ओर न लाऊ भोरा, बायस पलियहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौआ को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस त्यागी हो सकते हैं। बंदे संत असज्जन चरना, सुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। कि अब मैं संत और असंत के दोनों चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों को दुख देने वाले हैं, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर रह गया। वह यह अंतर एक है कि संत के बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे मिलते समय। संत जब बिछुड़ते हैं तो प्राण छूटता है और असंत जब मिलते हैं तब प्राण छूटता है, तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना मरने के समान दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जगमाही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। कि एक ही कोख से, एक ही जगह, एक ही घर में जन्मे हुए भी दो जीवों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। जैसे कमल और जोक पानी में ही जन्म लेते हैं, लेकिन कमल भगवान शिव पे चढ़ता है और जोक को लोग तिरस्कार करते हैं। वह जिसके भी शरीर पे चढ़ता है वहां से वह खून पी जाता है। दोनों संत और असंत इसी जगत में पैदा होते हैं और साथ ही पैदा होने वाले, लेकिन स्वभाव दोनों का एक ही जैसा है। जैसे कमल और जोंक, उनके गुण अलग अलग हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देने वाले हैं, लेकिन जोंक जब शरीर का स्पर्श करते हैं तो रक्त चूसने लगते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान होते हैं। दोनों का उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसरि साधु, सरल अनल कलि मन सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश प्राप्त करते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलियुग, पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला बाघ, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहई, लहई निवाई नीचु, सुधा सराही है अमरता, गरल सराही है मीचु। कि भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीचता के फल को ही ग्रहण करने वाला होता है। अमृत की सराहना अमर करने से होती है और विष की मारने से। अमृत को क्यों मानते हैं? क्योंकि वह अमर कर देता है। विष की सराहना किस में है? वह मार देता है, उसी में है। उसका नाम इसीलिए विष है, बुरा है। खल अब अगुण साधु सुन गाहा, उभय अपार उदधि अब गाहा। तेहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। कि दुष्टों के पापों और अवगुणों को और साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का दर्शन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण व
या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सम विधि उपजाए, गति गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, और जो गुण और दोषों के विचार पर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा को यह सृष्टि गुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लछि अलछि रंग अवनीशा। काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। तो दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सजीवन जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि से हैं, और दोनों ही बिल्कुल विपरीत नाम है हर चीज के। विपरीतार्थक शब्द इसे ही कहते हैं कि विपरीत अर्थ वाले शब्द का समूह है ये। सभी पदार्थ जो हैं ब्रह्मा के सृष्टि से हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों के से अलग कर दिया है। जिनके गुण हैं उन्हें अच्छाई में रखा है, जिनके दोष हैं उनको बुराई की तरफ रखा है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार। संत हंस गुण गहि समर्पय, परिहरि बारी विकार। कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष के साथ रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। तो मैंने रामायण को पढ़ा और इसके अर्थ को सुनाने की कोशिश की है। त्रुटियों के साथ मैं इसका आज यहीं अंत करती हूँ। और भगवान हनुमान जो बैठे श्री राम की कथा सुनते हैं, उनको भी मैं जाने का कहती हूँ। फिर जब मैं कथा कहूँगी तो वो आए, उनका स्वागत है। तो आज की कथा यहीं तक है। इसे सुने और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। इससे आगे कल कथा मैं पढ़ूंगी। इसके लिए मैं इसमें जो धागा लगा होता है उसे मैं लगा देती हूँ। यही पहचान है। इस धागे को यहाँ पे रख देती हूँ, और जो दोहा है यहाँ तक मैंने छोड़ा है। अब इससे आगे मैं कल सुनाऊंगी। धन्यवाद।